उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। इस वीडियो के माध्यम से कैसे इसका फॉर्म भरना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे बिना किसी गलती के। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा ऑल नोटिफिकेशन का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप इसके नोटिफिकेशन पर पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको 3 नोटिफिकेशन दिख रही हैं, ठीक है। सबसे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखेंगे तो 4 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 6 अक्टूबर तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फी डिपोजिशन भी 6 तक कर सकते हैं और फी रिकॉन्सिलेशन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं और 13 अक्टूबर तक यहाँ फॉर्म में अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ लास्ट में अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सारी डिटेल दिख जाएंगी आपको। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एक फॉर्म है, तो सबसे ऊपर आपको बॉटनी मिल जाएगा, इसके बाद केमिस्ट्री, कॉमर्स, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से सभी विषयों का यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन जो है वो 28 विषयों का आया हुआ है। तो सभी 28 विषयों का यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग मिलेगा। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, संबंधित पोस्ट के सामने यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, उस अप्लाई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं फिजिक्स का फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर पे फिजिक्स का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसी के सामने यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑथेंटिकेट विद OTR, ठीक है। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑथेंटिकेट विद OTR पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आएगा। नीचे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, यहाँ पे क्लिक करना है। पूछ रहा है कि आपके पास OTR नंबर है, हम कहेंगे यस। इसके बाद गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर OTR नंबर डालना है, प्रोसीड करना है। इसके बाद इस तरीके से कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, सारी डिटेल खुल करके आ जाएंगे। इसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपका ही है, किसी दूसरे का नहीं है। अब यहाँ पर नीचे लिखा है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे ऑथेंटिकेशन करने के, पहला पासवर्ड के थ्रू, दूसरा OTP के थ्रू। तो आपको जिससे जैसे सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म हमारा खुल के आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब OTR से फेच हो करके आ रही हैं। इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अभी भरना कुछ नहीं है यहाँ पर। तो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर प्रोसीड लिखा हुआ है, प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। वापस आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर फिर से आपके पास OTR से डिटेल्स फेच होकर के आ रही हैं, नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, मैरिड स्टेटस, जेंडर, ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लीजिए। इसमें भरना कुछ भी नहीं है आपको। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ें आपके मिस्टेक होती हैं तो पहले आपको OTR मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई हो जाने के बाद फिर आपको दोबारा से अपना फॉर्म भरना है, तब चीज़ें सही होंगी। यहाँ पर कुछ भी आप भर नहीं पाएंगे, सिर्फ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने ब्लर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर कि आप पहले से जॉब में हैं क्या। तो यहाँ पर आपसे एक ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है, आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप उसको फिल करेंगे यस, नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से नो किया हुआ है तो यहाँ भी नो आएगा। तो पहले आपको OTR को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फिर ये नो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका हाई स्कूल की डिटेल आ जाएंगी, हाई स्कूल का बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, ये भी भरा भराया आएगा। कुछ करना नहीं है, जो भरना है वो यहाँ पर आपके पास ये पेज आ रहा है क्वालिफ़िकेशन वाला। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं उस पोस्ट की जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी वो यहाँ पर आपको दिखेगी। अब यहाँ पर आपको येस या नो पे सिंपल सा क्लिक करना है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है इसका मतलब आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर दे सकते हो और इसके लिए आपको येस करना होगा। अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो।
तो यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा या छोड़ दीजिए, फिर एलिजिबल ही नहीं है तो फिर यस नो करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर फिजिक्स के लिए जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ फिजिक्स में आपके पास होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन ये है। SC ST के लिए 5% की छूट रहेगी यहाँ पर, यानी 50% होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट को नेट पास होना चाहिए, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, या फिर सेट एग्जामिनेशन पास है या फिर स्लेट एग्जामिनेशन पास है, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी क्वालिफ़िकेशन है। तो हमारे पास ये ऊपर की क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पर हमने यस कर दिया। नीचे 2 नंबर पे क्वालिफ़िकेशन और दी गई है, PhD धारियों के लिए क्वालिफ़िकेशन है। तो जो लोग PhD धारी हैं उनके लिए दूसरा ये विकल्प काम आएगा। हमारे केस में ये नहीं है तो हम यहाँ पर कर देंगे नो। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया गया। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है और ओके पे कर देंगे आप। तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अगर आपका ये डैशबोर्ड नहीं ओपन होता है तो लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, यहाँ से क्लिक करके आप इसमें जो है आ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पार्ट 1 हमारा कंप्लीट दिखा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का, और पार्ट 2 और पार्ट 3 पेंडिंग है। पार्ट 2 हमें यह भरना पड़ेगा पहले, इसके बाद पार्ट 3 में फीस यहाँ पर आपको पे करना है। तो लिखा है सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर से डिटेल और फ़ोटो सब आपकी OTR से आ ही चुकी हैं, यहाँ पर आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी भरना नहीं है, सिंपल सा आप देखते जाइए, वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन है, इसको आपको भरना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की है, हमने कहा नहीं किया है, नो करेंगे। सेकंड पे है NCC का क्या B सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ये भी हमारे पास नहीं है, नो करेंगे। इसके बाद तीसरे में बोल रहा है कि आपने हाई प्रोफिशिएंसी जो है दिखाई है कहीं पर डिबेट या सेमिनार या गेम स्पोर्ट में या कोई अदर को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कैंपस लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, हमारे पास नहीं है हम नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट फिल होकर के आएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको दिखेगा। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा नीचे डिक्लेरेशन दिया गया, इसको आप यस करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर मिलेगा आपको। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिर से आपको फिलअप करना है। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए हमारे पास फ़ीस पेमेंट का आएगा। तो यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ़ीस वाला पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे भी फ़ीस पेमेंट करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। हम UPI पे टिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन दिया गया है, इसको QR कोड को स्कैन करेंगे और यहाँ से फ़ीस पेमेंट कर देंगे। फ़ीस पेमेंट करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये बार कोड करके आ जाएगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली संपन्न हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ना फॉर्म भरना है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।